घर पर सब्जियां लगाने के लिए मिट्टी के अंदर कौन सी खादें इस्तेमाल करें। हे व्यूअर्स, मेरा नाम है तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आपकी गार्डनिंग कैसी चल रही है? उम्मीद है मुझे कि अच्छी चल रही होगी। नहीं चला रहे तो लाजमी आपने घर के अंदर गार्डनिंग को शुरू करें और इन्जॉय करें। छोटा स्टेप से लें, जैसे कि धनिया, पालक, पुदीना, पत्ते वाली सब्ज़ी लगाने से शुरू करें। और अभी इसका मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है, तो इसमें आपकी सीडलिंग 100% कामयाब होगी। तो गर्मी आते आते आप मास्टर बन जाएंगे गार्डनिंग के। आज का हमारा टॉपिक है कि मिट्टी के अंदर ऐसी कौन सी खादें मिक्स करें जो खादें सस्ती भी हों और मिट्टी के अंदर फुल जान भी आ जाए, और जब हम सब्जियां लगाएं तो हमारी सब्जियां भी बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ें। तो मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अंदर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने हार्वेस्ट भी चीज़ें की हुई हैं और अच्छी खासी मकदार में चीज़ें भी हार्वेस्ट की हैं। बैंगन तो इस दफ़ा मैंने हद ही कर दी थी, और अल्लाह के फजलो करम से कोई 9 दफ़ा मैंने इस क्यारी के अंदर से बैंगन हार्वेस्ट किए हैं अपने पौधों के ऊपर से। तो ये इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे कैसे मिला, वो आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपकी कोई भी क्यारी है, गमला है, पॉट है, जौन सी भी चीज़ के अंदर आपने मिट्टी इस्तेमाल की हुई है या ग्राउंड है, आपने सबसे पहले उस ग्राउंड को नरम करना है। जैसे मैंने इसको नरम क्यारी को किया हुआ था, अब मिट्टी बिल्कुल नरम है और ऊपर पानी का छट्टा भी लगाया हुआ है ताकि मिट्टी नरम करते वक्त उड़े ना, और जब हम इसके अंदर पौधे ट्रांसप्लांट करें तो पौधे हमारे मुरझाएं ना, वहीं से आगे चलना शुरू हो जाएं जिस हालत में मौजूद हों पौधे। इसके बाद आती है हमारे पास गाय का गोबर। गाय का गोबर इजीली मिल जाता है, किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं या किसी भी गांव से आप लेके आ सकते हैं। तो गाय का गोबर आप इस्तेमाल करेंगे। अभी इसके ऊपर मैंने गाय का गोबर ये फेंका हुआ है। और एक बात आपने ये ख्याल रखना है कि मैं क्यारी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर वाले सतह पर ये गाय का गोबर इस्तेमाल करूँगा, खादें इस्तेमाल करूँगा, ना कि अंदर इसके। तो इससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है और इससे आपकी खादें भी इतनी ज़्यादा ज़ाया नहीं होंगी। इसके बाद हमारे पास है एक ये वाली स्पेशल खाद। ये स्पेशल खाद है मुर्गियों की बीटें। ये पोल्ट्री फार्म जो होते हैं वहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे, और इनके अंदर चावलों के छिलके और मुर्गियों की बीटें मिक्स होती हैं। तो जब ये नई हो तो इसके अंदर बहुत स्मेल आ रही होती है, तो आप ड्राई वाला परचेज़ करके लेके आना। मेरे पास ये ड्राई वाली है, बिल्कुल ड्राई है। और इस खाद के अंदर किस किस खाद केमिकल वाला असर मौजूद है, मतलब ये है प्योर ऑर्गेनिक। केमिकल का इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें NPK, DAP, नाइट्रोजन, हर तरह की चीज़ें इस एक खाद के अंदर अवेलेबल हैं। तो ये खाद देखें, इतना मैं ये पॉट इस्तेमाल करने लगा हूँ इस क्यारी के अंदर। तो अगर आपके पास 12 इंच का पॉट है, 10 इंच का पॉट है, 14-20 इंच का पॉट है, तो उसके अंदर सिर्फ आपने एक मुट्ठी इस तरीके से इस्तेमाल करनी है, जैसे ये मैंने पकड़ा हुआ है, ये बस, इससे ज़्यादा नहीं। और हर 8-9 दिन बाद आपने इस्तेमाल करनी है, और साथ साथ हल्की हल्की गोडी करनी है ताकि इस खाद का जल्द से असर नीचे जाए और आपके पौधों को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले। जो हमने इतनी दफ़ा बैंगन हार्वेस्ट किए हैं और बहुत सारी मैंने वेजिटेबल लगाई, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, वो इस खाद की बदौलत मुझे मिला है। और मुझे कोई टेंशन नहीं है केमिकल खाद परचेज़ करके लाके इनके अंदर डालने की। ना केमिकल वाली खाद मैं इस्तेमाल करता हूँ और ना ही केमिकल वाली स्प्रे इस्तेमाल करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है खादों के ऊपर, तो इसके ऊपर हम खाद मिक्स करेंगे। अच्छा जी, गाय का गोबर बहुत सारे लोग पूछेंगे कि कितना हमने इस्तेमाल किया, जैसे कितना हमने इस्तेमाल किया। जैसे ये एक पॉट है, तो ये पॉट आपने 6 से 7 भर के इस क्यारी के अंदर डालने हैं। ये क्यारी की जो चौड़ाई है वो 3-3.5 फुट है और लंबाई 4 फुट के करीब है। तो इस क्यारी के अंदर ये 5 भर के आपने डाल देने हैं गाय के गोबर के, और ऊपर वाले सरफेस पे डालने हैं। और अगर आपके पास 12 इंच 14 इंच का पॉट है तो उसके अंदर ये वाला एक पॉट इस्तेमाल करेंगे गाय के गोबर का। जब ये चीज़ें आप डाल लें तो फिर आपने ट्रैक्टर चलाना है। ट्रैक्टर मीन फिर इसको ऊपर से हम यूं नरम करेंगे। ये अच्छा, ये हम ऊपर से नरम करेंगे, ज़्यादा गहराई में रंबे को लेके नहीं जाएंगे। जैसे रंबे से हमने नरम कर लिया, अब आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको यूं करना है, अच्छी तरह
ताकि ये जो ढेले वेले हैं ये भी ख़त्म हो जाएं। लें जी, बेहतरीन मट्टी हमारी तैयार हो गई है और इसके अंदर हम किसी भी किस्म के वेजिटेबल के पौधे लगा सकते हैं ईज़िली। अब इसके अंदर हमें कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम पौधे लगा लें और दोबारा खाद आपने कब इस्तेमाल करनी है, तो दोबारा आपने खाद 15 से 20 दिन बाद जाकर इस्तेमाल करनी है। जब आप पौधे लगा लें तो उसके बाद एक पॉट ये वाला इस क्यारी के साइज़ के अंदर ये मुर्गियों की पीठें डाल देनी है। अगर वो नहीं है तो गाय का गोबर 5-6 पॉट आपने एक दफ़ा फिर डाल के और हल्की हल्की सी ऊपर गोड़ी डाल देनी है ताकि पौधों को नुकसान ना हो और वो सारा गाय का गोबर इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो उसके बाद फिर आपने इंतज़ार करना है कि आपकी वेजिटेबल बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ेंगी और कोई भी खादें आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस क्यारी के अंदर हम क्या लगाने वाले हैं तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा कि इस क्यारी के अंदर हम क्या लगाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।